हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दूल्हा काला है भाग 2। जीवन साथी ठीक है, लेकिन जब लोग हमें साथ देखेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। जब मैं उसके साथ कहीं बाहर जाऊंगी तो लोग हम दोनों की जोड़ी को देखकर क्या कहेंगे? पीठ पीछे हमारी जोड़ी का मजाक उड़ाए या सामने में ही कुछ प्यारी सी हंसी सा ताना मारे कि तुम तो बहुत गोरी हो। तुम दोनों का जोड़ी एक दूसरे के हिसाब से ठीक नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। लगता है ममता ने अपने दूल्हे का भी रंग चुरा लिया। तब मुझे कैसा फील होगा? मुझे शर्मिंदगी महसूस होगा कि मुझे शर्म आएगी। मैं कैसा महसूस करूँगी? ये ताना मजाक सुनकर मेरा पति लड़का के मन में कैसा भाव आएगा? क्या वह मुझे प्यार कर पाएगा? लोगों की बातों से खुद को अलग रखते हुए अपना परिवार खुशी से बसा पाएगा, या हमारा रिश्ता कलह का घर बन जाएगा? यही सब सोचते सोचते ममता सो गई, लेकिन झटके से आंख खुल गई। रात भर चलते पंखा को देखते रही, सोचते रही कि क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ उसका मन नहीं था कि वह उस लड़के को हाँ करे, लेकिन एक तरफ उसका मन यह भी कह रहा था कि उसके पिता से ज़्यादा विश्वासी इंसान कोई नहीं। अगर उसके पिता कह रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए हाँ कहो, तो उन्होंने ज़रूर दूर तक का सोचा होगा। सही तो कह रहे हैं कि किसी को ना चाहो पर उसके साथ रहते रहते, उसकी अच्छाइयों को देखते देखते मन लग जाता है, उससे कहीं ना कहीं प्रेम हो ही जाता है। दूसरे दिन ममता की सबसे प्यारी सहेली प्रिया घर आई। प्रिया ने उसे छेड़ते हुए कही कि ममता, कल आंटी जी बता रही थी कि वह तेरे लिए लड़का देखने जा रही है। कैसे हैं जीजा जी? फोटो तो दिखाओ, जीजा जी कैसे हैं? ममता को लगा जैसे प्रिया उसे छेड़ रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। उसने चिढ़ते हुए कही कि तुम मेरा मजाक मत बनाओ। प्रिया हैरान होते हुए बोली कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए बोल रही थी। क्या मैं कुछ गलत कही? ममता थोड़ा संभलते हुए कही, नहीं प्रिया, तूने कुछ गलत नहीं कही, बस थोड़ा सा मैं ही चिढ़ रही हूँ। प्रिया बोली, बता बात क्या है, शायद मैं कुछ कर सकूं। ममता ने अनमने ढंग से लड़के का फोटो आगे कर दिया। प्रिया उसे गौर से देखी, बोले, जीजा जी का नाक नक्श अच्छा है, बस थोड़े सांवले रंग के हैं। सांवले रंग नहीं, कोयला के रंग के हैं। माँ बता रही थी कि कोयला भी ज़्यादा गोरा लगे, लड़का इतना काला है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर तेरा मन नहीं है तो मना हो जाएगा। तेरी मर्जी के बगैर तेरी शादी तेरे माँ पिताजी तो नहीं करेंगे। वह तो है, लेकिन मेरे पिता का मन है कि मैं वहाँ शादी करूँ। वह कह रहे थे कि लड़का बहुत सुलझा हुआ और बहुत नेक इंसान है। खूबसूरती तो 4 दिन की होती है, सूरत तो 4 दिन की होती है, लेकिन सीरत तो जिंदगी भर के लिए होती है। प्रिया थोड़ा चुप रहते हुए बोली, अंकल सही बोल रहे हैं। अगर अंकल का मन कह रहा है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ बोलो, तो उनके मन में ज़रूर कुछ होगा। ज़रूर वह इस रिश्ते के लिए पक्का होंगे। प्रिया मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रही। मेरा मन में कुछ और है और दिमाग में कुछ और। मेरा दिल दिमाग एक नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। प्रिया बोली, कुछ दिन आराम से सोचो। जरूरी नहीं कि 2 दिन में ही फैसला ले लो। आराम से सोचने समझने के बाद 2 दिन बाद ममता दिनेश जी को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दिनेश जी बहुत खुश हुए। बोले, बेटा तुम्हारा फैसला बहुत सही है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरी बात का मुझ पर भरोसा रखा। दिनेश जी कृष्णा के परिवार को फ़ोन कर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जब कृष्णा को पता चला कि ममता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, ममता ने कृष्णा को पसंद कर लिया है, तो कृष्णा को भी विश्वास नहीं हुआ। उसे इस रिश्ते के हाँ होने पर विश्वास नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की उसके लिए हाँ करेगी। खैर, कृष्णा के घर में खुशी का माहौल था। आखिर कृष्णा की शादी तय हो गई थी। एक उचित समय और दिन देखकर कृष्णा और ममता की सगाई रखी गई। सगाई वाले दिन जितने नाते रिश्तेदार घर आए, वह कहीं न कहीं दबी जबान से लड़के के काला होने पर आपत्ति कर रहे थे। ममता की मौसी और बुआ अपने भाई और जीजाजी दिनेश जी को कह रही थी कि भैया, आपने ममता के लिए इतना काला लड़का कैसे पसंद कर लिया? देखो, ममता को और लड़का को बिल्कुल जोड़ी बैठ ही नहीं रही।
पर दिनेश जी ने प्यार से, हौले से, धैर्य से सबको समझाया, बुझाया और शांत किया। ममता और कृष्णा की सगाई हो गई। सगाई के 2 महीने बाद शादी की तारीख निकली। दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दिनेश जी होटल का बुकिंग, खाना, बैंड बाजा, फूल वाले, मंडप आदि की तैयारी करने लगे। वहीं ममता की माँ रागिनी जी भी धीरे धीरे खुद इस रिश्ते के लिए मना ली, खुद को समझा ली। वह भी अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए शादी की बढ़ चढ़कर तैयारी कर रही थी। शादी को 1 महीना बाकी था, तभी एक हादसा हो गया। ममता के घर में होने वाली शादी मातम भरा माहौल में बदल गया। ममता की माँ रागिनी जी को एक दिन हार्ट अटैक आया। रागिनी जी को बचाया ना जा सका। वह ममता की शादी देखे बिना शांत हो गई। रागिनी जी के शांत होने की खबर कृष्णा के घर में भी दी गई। कृष्णा के घर से भी सारे लोग रागिनी जी के अंतिम संस्कार में आए। रागिनी जी के अंतिम संस्कार और सारे क्रियाक्रम खत्म हुआ। एक दिन कृष्णा के घर में कृष्णा के रिश्तेदार ने कहा कि लड़की का ग्रह ठीक नहीं है, उसका ग्रह भारी है। तभी तो उसकी माँ शांत हो गई। आपको ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। घर में भी लोगों के मन में, खासकर घर की औरतों के मन में भी यह बात आ गई। जब यह बात कृष्णा को पता चली तो उसने कड़ी शब्दों में कहा कि यह फालतू की बात है और इस तरह की बात करके किसी लड़की का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसकी माँ शांत हुई है। यह दुख की घड़ी है और ऐसे में आप किसी का साथ दें ना दें, इस तरह से मन दुखाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सब कुछ ठीक होने के बाद तय समय पर उसी घर पर उसी लड़की से शादी होगी। यह मेरा फैसला है और उस लड़की के लिए कोई भी गलत बात नहीं होगा। उसके लिए कहा गया गलत शब्द, किया गया अपमान मेरा अपमान होगा। ध्यान रहे। लड़के के कही वही बात जब ममता जी के पिता ने अपनी बेटी ममता को बताई तो ममता के मन में कृष्णा के लिए एक खास जगह बनी। उसके लिए कहे लांछन भरी बातों का विरोध कर उसके साथ खड़े होने की बात कह कृष्णा ने ममता का दिल जीत लिया था। ममता आखिर क्यों एक काले लड़के से शादी करने के लिए तैयार हुई? ममता के साथ क्या हादसा हुआ? ममता के दिल में ममता के होने वाले काला पति कृष्णा के लिए क्यों जगह बनी? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।